हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अक्सर मुझे ऐसे कमेंट आते हैं कि दी राजस्थान जो जीके है उसे हम कहाँ से तैयार करें, या फिर आप हमें कोई बुक सजेस्ट कर दिए। आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ कि मैंने राजस्थान जीके कैसे तैयार किया। तो देखो, आप सब जानते हो कि मैं यूपी से हूँ और राजस्थान जीके मैंने अब से पहले नहीं पढ़ी। सिर्फ जब मेरा रीट मेंस का एग्ज़ाम हुआ था तब मैंने जीके पढ़ी। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो मुझे राजस्थान जीके पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। हर किसी से मैं ये बोलती हूँ, जैसे सब मुझसे पूछते हैं कि आप राजस्थान में ही जॉब करना क्यों चाहती है, या फिर आप राजस्थान का कैसे पढ़ लेती हैं। तो मैं यही बोलती हूँ कि मुझे वहाँ की हिस्ट्री और वहाँ के कल्चर से बहुत प्यार है और मुझे जो है वहाँ की हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और यही मेरा मेन रीज़न है वहाँ पे जॉब करने का। तो दूसरा बता दूँ कि मैं कैसे हिस्ट्री को पढ़ पाती हूँ, मतलब जो राजस्थान जीके है उसे मैं कैसे पढ़ती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरी सुबह मॉर्निंग 4 बजे हो जाती है, मतलब सुबह मैं 4 बजे का अलार्म लगा के सोती हूँ और 4 बजे उठ के मैं 2 घंटे इंग्लिश पढ़ती हूँ, जो कि मेरा इंग्लिश का भी मैं लिटरेचर जो मेरा पार्ट है वो ही पढ़ती हूँ। चाहे वो मैं 10 बार पढ़ चुकी हूँ, चाहे कितनी बार, लेकिन मेरी शुरुआत सिर्फ लिटरेचर से ही होती है। तो डेली का मेरा एक रूल है, उसी से ही मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। और जैसे ही 6 बज जाते हैं, 6 बजे मैं अपने घर के काम के लिए खड़ी हो जाती हूँ। और जब मैं अपने घर के काम कर रही होती हूँ तो मैं एक ब्लूटूथ अपने कान में लगा लेती हूँ, ऊपर से पर्दा कर लेती हूँ, क्योंकि ससुराल में रहती हूँ लेकिन किसी को पता नहीं लगता। एक साइड से लगा के रखती हूँ और एक साइड से फ्री छोड़ देती हूँ। तो जैसे मान लिया आपको एक टॉपिक पढ़ना है, कोई भी राजस्थान जीके का आप एक टॉपिक उठा लीजिए कि मुझे आज ये टॉपिक अपना कंप्लीट करना है, तो उस और फिर 1 से 1.5 घंटे की जो ऑनलाइन क्लास होती हैं, जैसे कि आपका भी कोई फेवरेट टीचर होगा जिससे आपको पढ़ना अच्छा लगता हो। मेरा भी एक फेवरेट टीचर है, तो जो भी वो हिस्ट्री मुझे पढ़ाते हैं उनकी हिस्ट्री मुझे पढ़ी हुई अच्छे से समझ में आती है। तो मैं वो फ़ोन में चला के और ब्लूटूथ कान में लगा के अपना जो 1-1.5-2 घंटे का काम है सुबह मॉर्निंग का, उसके साथ साथ काम के साथ साथ उसे सुनती रहती हूँ। ये कहते हैं कि अगर हम कुछ भी चीज़ सुनते हैं ना तो हमें वो 5 to 10% याद हो ही जाता है, मतलब 10% तो हमें वो याद हो ही जाता है। और ये हकीकत है, इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। उसके बाद जैसे मैंने अपना टॉपिक चुना कि आज मुझे राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ने, तो वही मैंने 1-1.5 घंटे की क्लास लगाकर छोड़ दी और अपने घर के काम में करती रही। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर जैसे मेरा काम ख़त्म हो जाता है, फिर मैं उस टॉपिक को बुक से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। अगर बुक से मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट करूँगी। फिर पढ़ने के बाद मैं उसके जितने भी MCQ होते हैं, करंट में जितने भी जो एग्ज़ाम हुए हैं, अब जैसे सन 2022-20, मतलब जो भी करंट में हुए हैं पेपर, उनके सबके मैं क्वेश्चन करके देखती हूँ कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं किस एग्ज़ाम में। तो उससे एक मुझे ये रहता है कि हाँ, एक जो ये तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का टीचर मतलब एग्जामिनर का, तो मुझे पता लग जाता है और मुझे फिर ऐसा लगता है कि हाँ, जो मैं पढ़ रही हूँ वो सही है। दूसरी बात, हम क्या करते हैं कि जैसे ही भी हम अपने किसी दोस्त के पास गए या फिर हम मार्केट में गए, हम वहाँ पे जाके देखते हैं, नई नई जो बुक देखते हैं उन्हें देखकर जो है हम थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं और फिर हम नई बुक उठा के ले आते हैं, फिर उसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है, मैंने देखा है कुछ बच्चों को कि बुक्स जो उनके पास है वो पहली बुक उनकी कंप्लीट हुई नहीं है, दूसरी ले आए, लेकिन वो स्टार्टिंग से दोबारा शुरू करेंगे तो फिर कुछ मतलब पूरी बुक नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ ही टॉपिक उनके कवर हो पाएंगे। फिर वो तीसरी बुक ले आएंगे, फिर कुछ टॉपिक कवर हो पाएंगे और उनका ऐसा जो है पूरा जो सिलेबस है वो भी कवर नहीं हो पाता। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि जो भी आपके पास बुक है, चाहे घटिया से घटिया बुक कोई सी भी हो, किसी भी प्रकाशन की आपके पास बुक है, तो जीके के 80 से 85 क्वेश्चन उसमें से लग ही जाते हैं। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब बुक एक ही होती हैं, एक ही मैटर बुक के अंदर होता है, लेकिन ऐसा होता है किसी में बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया जाता है, किसी में शॉर्ट में लिख दिया जाता है। बस सिर्फ हमें पढ़ना है, हमें जो है बहुत सारी बुकों का भंडारा नहीं लगाना कि भाई आज ये बुक ले आए कल वो बुक ले आए। तो आपको बता दूं, मेरे पास सिर्फ एक ही बुक है, वो भी सिकवाल पब्लिकेशन की ये बुक है 3rd ग्रेड की। मैंने 2nd ग्रेड के लिए कोई स्पेशल से अलग बुक नहीं खरीदी है, क्योंकि जो भी मेरे 2nd ग्रेड का सिलेबस है वो सभी टॉपिक मुझे इसमें मिल जाते हैं, तो मुझे दूसरी बुक क्यों खरीदनी। और मुझे इस बुक से ये फ़ायदा है कि मैंने ये पहले पढ़ भी रखी है, अगर इसे मैं दोबारा पढ़ूंगी तो मुझे और अच्छे से समझ में आएगी। और नई बुक का क्या रहेगा कि अगर मैं कोई नई बुक लेकर आती तो वो तो मैंने ऐसा नहीं है कि
पहले पढ़ रखी है, वो तो मेरे लिए बिल्कुल नई हो जाती ना। तो हमें बहुत सारी बुकों को इकट्ठा नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही बुक रखनी है। ऐसा नहीं है कि हम 2 बुक रखें या 4 बुक रखें, सिर्फ एक बुक रखो। मेरा ये दावा है कि 80 से 85 क्वेश्चन एक ही बुक से लग जाते हैं और 100% क्वेश्चन किसी भी बुक से नहीं लगते हैं। जीके का ये रिकॉर्ड है, आज तक कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिससे 100 के 100% क्वेश्चन लग जाए। हर बुक का एक ही रूल होता है कि 80 से 85 क्वेश्चन उस बुक से लग जाते हैं, चाहे कोई भी घटिया से घटिया बुक हमारे पास हो। तो आपके पास जो भी बुक है आप उसी बुक को पढ़ें। एक काम करें कि जो आपके पास बुक है, बुक वो है कि बुक थोड़ा बड़ी होती हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बना लें। मैंने भी बना रखे हैं। जैसे आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, 1800 क्रांति को आप सिर्फ 2 पेज में लिख लें, 1 पेज में लिख लें, बस इतना कर लो। और जो भी आपका बड़े से बड़ा टॉपिक है उसे छोटे से छोटा करके लिखो, ताकि आप उसको बार बार रिवीजन कर सको, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन कर पाओगे उतना ही आपका जो है जीके स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। वरना अगर मान लें हम बुक से पढ़ने लगे और एक ही टॉपिक हम दिन में पढ़ पा रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा। जैसे स्टार्टिंग में आप नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक ही दिन में आप कई सारे जो है टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे। और फिर जब आप डेली रिवीजन करेंगे तो आपका जो जीके है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मेरा राजस्थान जीके इस टाइम बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि मुझे खुद पता है कि मैं कितना पढ़ रही हूँ और कितना नहीं, किस तरीके से मैं पढ़ती हूँ। तो मेरा तो तरीका यही है, सबसे पहले मैं ऑनलाइन क्लास ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरे लिए पहली बार है राजस्थान जीके, मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, तो मुझे अच्छे से याद भी हो जाता है। एक बार मैं सुन लेती हूँ तो जब मैं दोबारा पढ़ती हूँ तो मुझे और भी अच्छे से याद हो जाता है। और फिर दोबारा तो मैं MCQ करती हूँ तो वो बिल्कुल सारी चीज़ें माइंड में घुस जाती हैं। तो आप भी ऐसे करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, ज़्यादा बुक अपने पास ना रखें, बार बार रिवीजन करें। बस सिर्फ यही फंडा है राजस्थान जीके याद करने का। वरना कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जो आपके दिमाग में राजस्थान जीके घुसा दे। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, खुद से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई मुझे करना है तो करना है। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि जो भी टॉपिक उन्हें टफ लगता है ना, उससे वो बचना स्टार्ट कर देते हैं, उसे पढ़ते नहीं है। ये सोचते हैं कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, और कल परसों के चक्कर में वो पूरा ही उसे छोड़ते चले जाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते चले जाते हैं। यहीं से ही हमारी असफलता शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हम एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता है आजकल हर सब्जेक्ट का अपना अलग ही वेटेज है। हर एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट छोड़ रहे हैं तो दूसरा सब्जेक्ट से आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आपको सभी सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। तो आप चाहे आपका कितना भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये बहुत मतलब मैं इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाता और उसको आप टाइम नहीं दे रही है, तो आज से आपको उसे टाइम देना है, बल्कि इसको ज़्यादा टाइम देना है आपको। तो मैं अपनी बता दूँ आपको, जब इंग्लिश लिटरेचर मुझे फ़र्स्ट टाइम बिल्कुल समझ में नहीं आई तो मैंने अपना 1 महीना ऐसे ही वेस्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा चलो ठीक है कल से पढ़ूंगी, इसे पढ़ के सिर में दर्द हो जाता है, समझ में तो कुछ आता नहीं है। लेकिन जैसे ही फिर मैंने सोचा अगर मैं ऐसे करती रहूँगी तो मेरे तो पूरे महीने के महीने ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। फिर मैंने उसको डेली 2 घंटे देने स्टार्ट कर दिए और आज मेरा वो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो गया। तो आपको ये 4-5 चीज़ याद रखनी है। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। और बुक आपके पास कोई भी हो, आप बशर्ते उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो, चाहे आपके पास किसी भी प्रकाशन की बुक हो, लेकिन लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ रही है, आपको पढ़ने में उसे इंटरेस्ट आ रहा, तो दुनिया की सबसे अच्छी बुक है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।